वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 14 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको सभी करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके इसको भी एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एग्जाम प्रिपरेशन क्विज बुक्स, तो इसमें आपको क्विज मिलती है, डेली बुक्स मिलती है, यानी बुक के अंदर जो है आपको पीडीएफ फाइल मिलता है। और ये करंट अफेयर्स जो डेली हम आपको बता देते हैं उसके लिए क्विज होता है डेली, वीकली क्विज होता है। और इसके अलावा इसमें आपको रैंकिंग मिल जाती है, यानी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रैंक क्या है, टोटल कितने स्टूडेंट अपियर हुए और आपको कितने रैंक मिले, आपका स्कोर क्या है, उसको पूरा एग्जाम एनालाइज कर सकते हैं आप कि किस सेक्टर में आपने मतलब आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितने क्वेश्चन को आपने स्किप किया। ये सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिलेगा, तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। लेटेस्ट जो अपडेट है वो 5 दिसंबर 2021 का है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो चिंगारी करंट अफेयर्स डेली आप लोग जरूर देखिए, 10 से 15 मिनट का समय दीजिए और फिर 5 मिनट का समय मात्र आपको क्विज पर देना है। पहला सवाल है, ये कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर हम लोग सबसे पहले देखेंगे। निम्न में से किसने वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार जीता है? तो गणितज्ञ नीना गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। हर साल यूनिसेफ डे मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। 11 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस, जिसको हम लोग यूनिसेफ डे कहेंगे, ये मनाया जाता है। यह दिवस बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और रक्षा करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यूनिसेफ दिवस 2021 यूनिसेफ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। ये यूनिसेफ जो है इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को आपूर्ति और सहायता प्रदान करने के लिए 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बनाया गया। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि कैथरीन रसेल कौन है, यूनिसेफ के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये एग्जाम में 100% गारंटीड है कि इस क्वेश्चन को जरूर आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, रेलवे ग्रुप डी में हो या एनटीपीसी के सीबीटी 2 में हो, जिसमें भी आप अपियर होंगे उस सब में आपको ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन है। ठीक है, बिहार एसआई का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे और जिसमें इसी के लिए स्पेशल वीडियो तो नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हम जनवरी से लेकर पूरा अपना वार्षिक वीडियो लेकर आएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत जल्द ये आएगा। तो चिंता नहीं कीजिएगा कि लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि दिसंबर का महीना अभी चल रहा है, इसी वजह से हमने नहीं लिया है। तो एटलीस्ट 20 दिसंबर क्रॉस कर जाए तब हम ये लेकर आएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज संधू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारी पॉइंट जो इसमें हम आपको बताएंगे वो सारे पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की है हरनाज संधू, कहाँ की है? हरनाज कौर संधू इनका नाम है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। यह खिताब 21 साल बाद किसी भारतीय ने जीता है। हरराज संधू को मैक्सिको की पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 एंडिया मेजा ने ताज पहनाया। ठीक है, किसने पहनाया? एंडिया मेजा ने। जो क्राउन दिया जाता है वो क्राउन जो पिछले मिस यूनिवर्स होते हैं वो पहनाती हैं। तो मैक्सिको की थी ये पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 के लिए, एंडिया मेजा। इन्होंने क्राउन पहनाया हरनाज संधू को, जो कि भारतीय हैं। ठीक है, 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, ये भी क्रम याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 जो आयोजित की गई, ये इजराइल के इलियट में आयोजित की गई थी। पंजाब की रहने वाली है ये 21 वर्षीय संधू, जिनका नाम है हरनाज कौर संधू। इन्होंने पराग्वे की नादिया फरेरा और दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने को पछाड़कर खिताब अपने नाम किया है।
यानी इनको हराया है इन्होंने। हरनाज संधू से पहले 2 भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। तो कौन-कौन है? 21 साल बाद ये उपलब्धि भारत को मिली है। 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन ने जीता था। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार भारतीय ने किसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो आंसर होगा सुष्मिता सेन। और उसके बाद दूसरी बार जो है वो उसके ठीक 6 साल के बाद 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। और अब ठीक इसके 21 साल बाद हरनाज कौर संधू ने ये मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2027 तक तंबाकू मुक्त होने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने साल 2027 तक तंबाकू मुक्त होने की घोषणा की है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूजीलैंड में 14 वर्ष या उससे कम उम्र में किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार के द्वारा इन प्रतिबंधों की शुरुआत वर्ष 2024 से की जाएगी। प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत सिगरेट, तंबाकू बेचने वाले आधिकारिक दुकानदारों को कम करने से की जाएगी। इसके बाद 2025 में निकोटीन की ज़रूरत को कम किया जाएगा। साल 2027 तक देश को तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार कहाँ की बनी है? पेपरलेस सरकार बनी है, यानी कोई भी कागजात वहाँ पेपर पर नहीं है, सब पेपरलेस हैं। तो 100% 100% पेपरलेस जो सरकार बनी है वो किस देश की बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। तो हाल ही में दुबई सरकार दुनिया में पहली ऐसी सरकार बन गई है, यानी दुबई सरकार बोलना ठीक नहीं है, यूएई सरकार आप कह सकते हैं। तो यूएई सरकार दुनिया में पहली ऐसी सरकार बन गई है जो 100% पेपरलेस है। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज ने घोषणा की है कि इससे 1.3 अरब दिरहम यानी 35 करोड़ डॉलर और 1 करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की बचत हुई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पेपरलेस यानी बिना कागज का बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य है। वर्ष 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2021-22 का बजट भी पेपरलेस के तौर पर पेश किया था। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब बजट पूरी तरह से पेपरलेस पेश किया गया। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टापेन ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना पहला फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। उन्होंने 7 बार के चैंपियन और मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ा है। हैमिल्टन की मर्सिडीज टीम ने लगातार 8वीं बार फार्मूला वन कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा। मैक्स वर्स्टैपन ने 2021 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, डच ग्रैंड प्रिक्स, अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स और मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी जीता हुआ है। तो ये लिस्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हांगकांग। हांगकांग ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो लागू की है, जिसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतम स्तर के संगरोध उपाय से गुजरना होगा। इसके साथ ही हांगकांग अफ्रीका के बाहर अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश बना देगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में जारी 98 देशों के कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक यानी कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 86वां। इस इंडेक्स में ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, इसके बाद वियतनाम का नंबर है और ताइवान का, ठीक है। ब्राजील सूचकांक में सबसे नीचे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है। ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन हुआ। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ठीक है। तो ये देश का पहला ड्रोन मेला है, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसको आयोजित किया गया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है और नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का भी नया नाम रखा गया, नाम है तात्या मामा रेलवे स्टेशन। दूसरा यहाँ पर याद रखना, इंदौर को लगातार 5वीं बार
देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जो है वो खिताब मिला है। अगला सवाल है, डीआरडीओ ने किस राज्य से विस्तारित रेंज पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। यहाँ पर याद रखना है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेंज में विस्तारित रेंज पिनाका पिनाका ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नया पिनाका ईआर इसे लगभग 70 किलोमीटर की दूरी देता है, जो मिसाइल की मौजूदा 45 किलोमीटर की सीमा से अधिक है, जो लगभग एक दशक से भारतीय सेना के पास है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। डीआरडीओ के बारे में कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है, यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर साल जनवरी 1 को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, इसरो ने किस कंपनी के साथ नैविक मैसेजिंग सेवाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ओप्पो। ठीक है, ओप्पो के साथ इसरो ने ये समझौता किया है। इसरो का मतलब आपको मालूम है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और चीनी स्मार्ट डिवाइस निर्माता ओप्पो, इन दोनों ने मिलकर जो है भारतीय की इसकी जो ओप्पो की भारतीय शाखा है, इसके बीच एक समझौता हुआ नैविक मैसेजिंग सेवा को लेकर। एक भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के अनुसंधान और विकास यानी आर&डी को मजबूत करने के लिए ये समझौता किया गया है। नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन के लिए संक्षिप्त नाम है नेविक, NAVIC, और इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अनुकूल मंच प्रदान करना है। देखिए, इसरो के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवन, यानी कैलाश वादिवु सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपके बन सकते हैं। राइट आंसर होगा मृदुला रमेश, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की, जिसमें 5 सवाल आपसे रोजाना पूछे जाते हैं। वीडियो को रोक करके आप आंसर दीजिए और हमारे आंसर से एक एक करके मिलान कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 जनवरी। दूसरा सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तीसरा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। सवाल है, हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं। आज भी हमने ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया कि यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिसेफ दिवस की चर्चा की हमने क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में कोताही कर रहे हैं और व्यूज़ भी वीडियो पर नहीं आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आपको हमारी करंट अफेयर्स अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो चाहते हैं तो लाइक एंड शेयर जो है वो बढ़ने चाहिए, और व्यूज़ भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।